क्लैट पीजी एग्जाम में अब 40 से लेके 50 दिन रह गए हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप ये वीडियो भाई कब देख रहे हो। ये जो टाइम पीरियड है ना आपका, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, बिकॉज आपने जितनी तैयारी अब तक करी है या फिर आप ये जो आप तैयारी आगे करने वाले हो, ये पूरा पूरा यही टाइम पीरियड डिसाइड करेगा कि आपका एग्जाम होगा कैसे। तो इस टाइम पीरियड को सबसे अच्छे से यूटिलाइज आप कैसे करोगे, उससे रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अकॉर्डिंगली जो बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं उनको जरूर से याद रखते हुए फॉलो करिएगा, और साथ ही में हमारा टेलीग्राम चैनल जो है जरूर ज्वाइन करिए, बिकॉज हम लोग वहां पर रोज रेगुलर अपडेट्स और क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस लगातार क्लैट पीजी के लिए होती रहेगी। अब चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की, कि आपको इस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा स्कोर नहीं करना है। होता क्या है कि जब हम लोग एग्जाम में प्रिपरेशन करने बैठते हैं ना, तो हम लोग सोचते हैं कि यार हम लोग को ना 100 लाना है 120 में से, नहीं 90 लाना है। ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन कि मान लो अगर आप पीएसयू के लिए तैयारी कर रहे हो, 85 मार्क्स से ऊपर अगर आप ले आते हो, तो पीएसयूज के लिए आप समझ लो कि आपकी बहुत ज्यादा अच्छी चांस बन चुकी है 80 से 90% कि आपका आराम से निकल जाएगा। टॉप 5 कॉलेज चाहिए, 55 मार्क्स ले आइए, उससे थोड़ा ऊपर ले आइए, आपका काम हो जाना चाहिए। अगर आप बात करते हो टॉप 3 कॉलेजेस की, मान लो आप भोपाल की या फिर आप बेंगलोर की या हैदराबाद की बात करो, तो थोड़ा आपको 65-70 के आसपास जाना है। पर अगर आपको केवल जोधपुर तक चाहिए या कैलकाटा तक चाहिए, 55 तक आपका काम आराम से हो जाएगा। फिर अगर हम लोग बात करते हैं जैग एंट्री की, तो वहां पे तो आप केवल अगर 35 भी ले आते हो, थोड़ा सा ऊपर भी ले आते हो, आराम से आपका काम हो जाएगा। आपको इससे ज्यादा स्कोर करने की जरूरत नहीं है। तो अपने ऊपर एक अननेसेसरी बर्डन मत लाइए कि मुझे बहुत ज्यादा स्कोर करना है, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, मुझे बहुत मेहनत करनी है। ऐसा कुछ नहीं है। टेक इट इजी, टेक अ डीप ब्रेथ, आराम से पढ़ाई करिए। दूसरी बात, आपको जब आप अपने मॉक पेपर दे रहे हो, उनको आपको कायदे से यूटिलाइज करना है। अब देखिए होता क्या है कि जब आप अपना मॉक पेपर दे रहे हो, तो उसके लिए आपको पहले एक स्ट्रेटजी बनानी है कि भाई जो मैं मॉक पेपर लगा रहा हूं उसमें वो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मेरा सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ टाइम ले रहा है। दूसरी बात आपको ये भी देखनी है कि मैं जब मॉक पेपर लगा रहा हूं, तो मॉक पेपर लगाने में मुझे कितना टाइम लगा टोटल उसमें। आखिरी चीज जो आपको देखनी है वो ये भी है कि कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मैंने गलत करे हैं, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग इस पेपर का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और कई लोग 90 मार्क्स का भी करेक्ट करके आते हैं ना, लेकिन नेगेटिव मार्क्स की वजह से उनका काफी हद तक मार्क्स डिग्रेड कर जाते हैं। तो जब अपने मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप इन बातों का ध्यान रखें कि कौन सा सब्जेक्ट आपका ऐसा है जो कि वीक है, आप कितना टाइम लगा रहे हो मॉक पेपर करने में, बिकॉज रिवीजन में भी टाइम लगेगा। प्लस आप ये भी ध्यान रखना कि आप जब मॉक पेपर लगा लेते हो, तो आप मॉक पेपर को एनालाइज भी करो। मतलब आपने अगर 2 घंटे मॉक पेपर लगाए, तो कम से कम 1 घंटा एनालिसिस पे दो, देखो कहाँ पे गलतियां करी हैं, कौन से ऐसे एरियाज ऑफ लॉ हैं जो कि आपके कमजोर हैं, उनको नोट डाउन करो और उसके हिसाब से आगे पढ़ाई करो, और फिर अगले दिन मॉक पेपर लगाओ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊं जिसमें कि मैं आपको बताऊं अच्छे से कि मॉक पेपर्स को आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, आपको अपने टाइम को कैसे यूज करना है, कौन से क्वेश्चंस का आपको ध्यान रखना है, पैराग्राफ को कैसे पढ़ना है, अगर ये सारी बातें अगर आपको चाहिए तो आप नीचे जरूर कमेंट्स में मुझे बताइए कि सर हमें एक ऐसी वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगा। और साथ ही में अगर मान लो कोई और ऐसा टॉपिक है जिसपे कि आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप नीचे कमेंट्स में लिख दो। इसके बाद तीसरी चीज है कि आपको जो पेपर पैटर्न है उसको समझना होगा। देखिए आपके जो लास्ट के 40 से 50 दिन है, इसके अंदर आप सब कुछ अब नहीं पढ़ सकते हो। आपको वो चीजें पढ़नी है जो कि 80% ऑफ द पेपर के अंदर आती है। आप अगर अदर 15 से लेकर 20% पेपर के ऊपर आप फोकस करने के, जिसमें कि प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, टैक्स लॉ, एनवायरमेंट वगैरह आता है, तो वो एक समुंदर की तरह है। आप जितना पढ़ोगे आप उतना ज्यादा डूबते चले जाओगे। आपको लगेगा कि यार मैं इतना पढ़ रहा हूं पर मुझे रिजल्ट उसका क्यों नहीं मिल रहा, बिकॉज वो जो प्रिपरेशन थी वो आपको करनी थी 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, 4 महीने पहले। अब उसका टाइम नहीं है। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है देन इट इज वेल एंड गुड, उसको आप रिवाइज करो। लेकिन अगर आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हो, तो इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने की गलती मत करना। केवल ये जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, कमर्शियल लॉ, फैमिली, आईपीसी, सीआरपीसी, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और साथ में एनवायरमेंट लॉ जोड़ लो। ये केवल आप अच्छे से पढ़ो, आपका 80% जो पेपर है वो अपने आप सिक्योर मार्क्स आपके हो जाएंगे। उससे आगे मत जाना। अगर हो गया है आपका पेपर, मान लो आपने पूरा पढ़ भी लिया है, तो मॉक पेपर्स पे जाओ, मॉक पेपर्स प्रैक्टिस करो। मॉक पेपर्स में जब अच्छे मार्क्स आने लग जाए, आपके 75 मान लो आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, तब जाना उसके ऊपर। और उसके लिए भी अगर आपको जरूरत है कि मैं एक वीडियो बनाऊं जहां पे ये जो आपके बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, इसके जो आपकी इंपॉर्टेंट केसेस है वो मैं आपको पूरा पढ़ा दूं, समझा दूं, तो वो भी आप जरूर कमेंट्स में बताइए कि सर हमें एक ऐसी वीडियो चाहिए, वो मैं आपके लिए
जरूर बनाऊंगा पूरा कवर करवाते हुए, ताकि आपका एक सिग्निफिकेंट पार्ट इन अदर सब्जेक्ट्स का भी केस लॉ के हिसाब से कवर हो जाए अगर आप चाहते हो तो। इसके बाद मैं बात करूं कि मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूं, तो अब देखिए पॉइंट ये है कि अब जो टाइम है आपका, उसमें अगर आप ये सर्च करने बैठे कि ये केस लॉ मुझे पढ़ना है, ये केस लॉ इंपॉर्टेंट है, या फिर ये यहां से कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। अभी आप हमारे असिस्टेंस लो, हमारा हाथ थामो, हम लोग आपको 200 केसेस के टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर दे रहे हैं। वीडियो लेक्चर्स फॉर इंटरनेशनल और ज्यूरिस्प्रूडेंस इंक्लूडेड है हमारे पब्लिक प्रिपरेशन कोर्स में। अगर हम लोग मॉक पेपर्स की बात करें तो हम लोग 3 साल के पेपर्स के पैटर्न को कंसिडर करते हुए आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपके पास ये भी ऑप्शन है कि अगर आपको सब्जेक्ट वाइज लगाने हैं मॉक पेपर्स तो आप वो भी लगा सकते हो। मतलब आपको केवल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो केवल आप कॉन्स्टिट्यूशन लगाओ, अगर आपको सीआरपीसी करना है सीआरपीसी लगाओ। ये भी ऑप्शन हमारे पास हमारे उसमें अवेलेबल है। पूरे डिटेल मॉक पेपर्स हैं, आपको एक एक उसका प्रॉपर आंसर सब कुछ दिया हुआ है मॉक पेपर्स में। और इसके अलावा जो आपके बचे हुए केसेस हैं उनकी पूरी केस लॉ समरी, जो आपके रिसेंट अमेंडमेंट्स आए हैं वो सब कुछ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो आपके लैंडमार्क केसेस हैं 40 लैंडमार्क केसेस, वो भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन जरूर करिए, बिकॉज जो हमारी दिवाली की सेल है वो अब 2 दिन में खत्म होनी है, 30 अक्टूबर को खत्म हो रही है। तो अगर आपको एनरोल करना है तो जरूर आप इस कॉस्ट पर अगर चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में। मुझसे कई स्टूडेंट्स फोन करके पूछते हैं कि सर हम लोग जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपने 2 महीने पहले या 50 दिन में हम लोग शुरू कर रहे हैं, क्या सर हम ये पेपर निकाल सकते हैं, क्या हमसे हो पाएगा सर? तो मैं आपको सिंपली एक बात बताता हूँ। देखिए, आपने अपने कॉलेज में लॉ की पूरी पढ़ाई करी है, आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। पॉइंट बस इतना है कि आपके दिमाग के अंदर आपको बस उसको रिफ्रेश करने की जरूरत है, दैट इज इट। भले आप कंपेयर करो, आप अपने आप को एक ऐसे स्टूडेंट से चलो जो कि 3 महीने से 4 महीने से प्रिपेयर कर रहा है, उसने भी जो प्रिपरेशन करी होगी ना, उसको भी तो यहाँ पे उसको रिटेन करना है। और यही जो प्रिंसिपल है ना, 80-20 प्रिंसिपल, ये आपको समझ में आएगा इसी से, क्योंकि आपने जो एफर्ट लगाया लास्ट के 50-45 डेज में, जहां पे आपने अपने मेमोरी को रिफ्रेश करना शुरू करा, आपने दोबारा पढ़ना शुरू करा जल्दी जल्दी, वो आपको 80% आपके रिजल्ट दिलाएगा। मेरी आप बात नोट कर लो। और आपने जो 80% एफर्ट लगाया कि आपने 3-4 महीने पहले पढ़ा, या आपने अपने कॉलेज के टाइम्स में जो भी चीज पढ़ी होगी, वो आपको केवल 20% रिजल्ट ला के देंगे। अगर उसका आपको एक अच्छा एग्जांपल चाहिए तो सिंपल सी बात है, आप जब अपने कॉलेज में एग्जाम के लिए पढ़ाई करते थे तो आपने जो कॉलेज के सेमेस्टर के दौरान लेक्चर अटेम्प्ट करे थे, उसका आपने कितना यूटिलाइजेशन करा, जो नोट्स बनाए थे आपने कितना याद करा कि लेक्चर में टीचर ने क्या बोला था, कैसे बोला था, या फिर आपने आखिरी के 2 दिन या 1 दिन पहले जो पढ़ाई होती है ना कॉलेज में, वो करा, नोट्स रिवाइज करे, दूसरे लोगों से नोट लेके पढ़ा, जैसे भी करा आपने पढ़ाई करी और आपने कॉलेज में आप गए, आपने लिखा, वो आपको ज्यादा फायदेमंद था कि आपने जो कॉलेज में पढ़ा था, टीचर ने बताया था, वो याद था, वो ज्यादा आपको वो था। वो आपका सीधा सीधा एग्जांपल है कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि आपको जो लास्ट के 50 से लेके 45 से लेके 40 डेज है ना, ये आपके लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल टाइम है। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज आप अभी भी अपना 80% जो रिजल्ट है उसको आराम से निकाल सकते हो। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बिलीव मी। अगली बात करते हैं, देयर इज स्ट्रेंथ इन नंबर्स। अब देखिए, ये जो कहावत है ना, ये आप ये समझ के चलो कि आप जब इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो मान लो आप चाहते हो कि आप किसी कोर्स में एनरोल होना, या फिर आप खुद से सब कुछ करना चाहते हो, तो बस मेरी एक यार छोटी सी आपसे ना एक एडवाइस है जो आप समझो। आप अकेले बैठकर मत करो केस लॉज की रिसर्च। आप जाओ, आप अपने 2-3 फ्रेंड्स को साथ में लो जो कि क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, उनके अंडर अपना पोर्टफोलियो डिवाइड कर लो। ठीक है कि इस पर्टिकुलर जो पर्सन है, ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस उठाएगा, ये अपना क्रिमिनल लॉ के उठाएगा, ये कमर्शियल लॉ के उठाएगा, और उसके थ्रू अपने रिसोर्सेज को पुल इन करके फिर पढ़ाई करो। बिकॉज रिसर्च में बहुत टाइम लगता है, आप नहीं अकेले अगर करने जा रहे हो नहीं कर पाओगे। जैसे आपको ये दिखाई दे रही है ना मछली, जो कि छोटी छोटी मछलियों को खा रही है, वो क्लैट का एग्जाम है, आप समझ लो, और वो छोटी छोटी मछली कहीं आप हो। और वही अगर आप एक ग्रुप में तैयारी कर रहे हो तो आप उस मछली को कहने की डरा के भगा सकते हो। दैट इज द मेन कंक्लूजन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। केस लॉज बहुत ज्यादा है, अगर आपको पढ़ना है ग्रुप में थोड़ा सा टाई अप बनाइए, 2-3 लोगों को अपना ज्वाइन करवाइए और फिर तैयारी करिए अपना केस लॉज ढूंढने की, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको स्टडी प्लान चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स में आपको केस लॉज ढूंढना है, तो वो हमने नीचे प्रोवाइड करा हुआ है। 50 डेज के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स के सब्जेक्ट में पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, पूरा हम लोगों ने बता के आपको दिया हुआ है। उसका यार पूरा यूटिलाइजेशन करो। और मैं अभी इसके आगे भी अगर आप चाहते हो कि मैं और वीडियोस बनाऊं केस लॉज को कवर करते हुए, टॉपिक्स को कवर करते हुए, जरूर मुझे नीचे बताते रहो। और प्लीज एक काम जरूर करिएगा, कमेंट्स में जरूर मुझे बताइए कि सर आई एम विद यू और मैं क्लैट पीजी एग्जाम में अच्छे से स्कोर करूंगा।
बिकॉज उससे खुद मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए, और आपको भी ये बार बार याद आएगा कि हाँ मुझे इस एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, मुझे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। तो जरूर ये लिखिएगा, जरूर उस चीज को फॉलो करिएगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा जो कि कैट पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें भी पता रहे कि भाई संभव लॉ नाम का एक चैनल है, संभव सर एग्जिस्ट करते हैं, जरूर उनको बताइएगा। एंड आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। बाय।